दानियाल चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर पहले तो हमें लगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ात नहीं है, लेकिन पिछले 2 रोज़ से तवातर के साथ ये बात कन्वे की गई कि नहीं, जुडिशल कमीशन के ऊपर 9 मई के ऊपर तो कमीशन बन ही नहीं सकता। ये तो सारा कुछ तय होया हुआ है कि सारा किया ही पीटीआई ने। अली मीन गंडापुर के बयानात भी हैं, वो तो हम चार्जशीट के अंदर शामिल करेंगे। तो ये बातें शायद इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया उसने और टूट गया मामला आगे चलने से। आप क्या कहते हैं? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पहली जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की कि देखें, मुज़ाकरात का अमल जो है उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तहम्मुल मजाजी है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को मफाहमत से आगे लेके जाना। हमारा डे 1 से ही नैरेटिव है कि ये जितना मर्ज़ी कभी लेफ़्ट राइट छलांगे मार के देख लें, ये जितना मर्ज़ी जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत, सिविल नाफरमानी की बातें कर लें, इन द एंड चीज़ें डायलॉग से आगे गुजरेंगी, डायलॉग से आगे बढ़ेंगी। और इनके साथ अगर कोई डायलॉग करेगा या इनको समझ सकता है तो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस ही हैं। ये डायलॉग जिस मर्ज़ी के साथ करने के लिए भागें, लेकिन एंड में रिलीफ और इनको जो चीज़ों को आगे चलाने का मेकनिज़म है वो पार्लिमान और पार्लिमानी जमातों से मिलेगा। इनको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही। कभी ये रोडों के ऊपर निकलते हैं, कभी ये गाली गलौज करते हैं। देखिए, आज पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने काम के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को इकट्ठे करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान ये वाहिद जमात है जो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर, तफरीक की बुनियाद के ऊपर अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को इकट्ठा करती है। इनका जो न्यूक्लियस ऑफ पावर है वो है ही नफ़रत, तफरीक, इदारों के ख़िलाफ़ गाली गलोच। तो मैं डे 1 से एक बात कह रहा था कि वो जमात जिसका पॉलिटिकल जो माइलेज कह लें या पॉलिटिकल मैंडेट है वो है ही काम कारकर्दगी के ऊपर नहीं, वो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर है। तो वो कैसे चाहेगी कि डायलॉग कामयाब हो, वो कैसे चाहेगी कि डायलॉग को आगे लेके जाएं। वो सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी करते हैं कि पहले उन्होंने लाशों के लिए आए, उनको लाशें नहीं मिली, उससे पहले उन्होंने हमला किया। दानियाल साहब, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से आपकी हुकूमत से सारे बयान तो यही थे कि हम कमीशन नहीं बनाएंगे, तो कमीशन तो एक मुतालबे के तौर पर वो लेकर बैठे थे आपके साथ। देखें, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना और जो उस कमेटी के हिस्से में नहीं है लोग, ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कमेटी, उनके बयानात आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ऑफिशियल बयान तब बनेगा जब कमेटी इसके ऊपर ये चीज़ लिख के दे देगी। और चीज़ें इसके ऊपर देखें, सियासत में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती, मफाहमत से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डायलॉग एंड व्हेन एवरीथिंग फेल्स yet we sit on the table and we talk to we look forward for a dialogue कि डायलॉग से ही चीजें बढ़नी है, आगे बढ़ानी है, बढ़नी भी है। दानियाल चौधरी साहब, वो तो फिर विंडो अभी खुली है आपके पास, जो तरीका आप कमीशन बनाने का ऐलान कर दे। मुझे एक बात बताएं, देखिए, आप इस तरह तो नहीं हो सकता, वो कमेटी ने डिसाइड करना है, चीजों को चलाना है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, एक मोहल्ले में आपको एक बंदा कहता है कि आप बैठकर मेरे से मुज़ाकरात करें और चीज़ें ख़त्म करें और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो ही वो छत के ऊपर चढ़ता है तो आपको माँ बहन की गालियाँ, आपके मुंह के ऊपर चीज़ें मारने शुरू कर दे और फिर नीचे आके कहे कि डायलॉग क्यों नहीं कर रहे। मुझे बताएं कि रवैया अपना ठीक करना पड़ेगा। आप पार्लियामान में मुंह पे कागज़ मारो, आप पार्लियामान में उनकी धज्जियाँ उड़ाओ, पार्लियामान को रोज़ आप चलने ना दो, आप जो टैक्स पेयर्स जिनके पैसों से आप वहाँ बैठे हुए हैं उनका सेटअप, उनकी आवाज़ ना उठाने दो, किसी को चीज़ों को बेहतरी की तरफ जानना दो। तो मुझे बताएं कि फिर मफाहमत कैसे होगी, फिर कैसे चीजें आगे चलेंगी, फिर क्या गाली गलोच, नफरत, यही सियासत रह गई है। और इनकी सियासत का जो महवर है वो यही रह गया। इसके अलावा ना कंस्ट्रक्टिव बात होती है, ना कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती है।